हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे आजकल काफ़ी करंट में ये चल रहा है कि चाइना में जो है मिलिट्री कूप हुआ है। तो काफ़ी कुछ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि मिलिट्री कूप क्या होता है। व्हाट इज़ कूप? कूप का मतलब होता है तख्ता पलट करना। ठीक है, जैसे मान लो कि मिलिट्री कूप हो रहा है, तो मिलिट्री कूप का मतलब होगा कि सिविल का रूल एंड हो जाएगा, एंड ऑफ सिविल रूल एंड इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री रूल। ठीक है, कि मिलिट्री रूल आ जाएगा। ठीक, जो मिलिट्री के टॉप के जो ऑफिशियल्स होंगे, टॉप के जो जनरल्स होंगे, वो रूल करेंगे। ठीक है, तो ये जो मिलिट्री रूल है, आप पूछोगे मेरे से कि ये जो मिलिट्री कूप है ये कभी हुआ भी है हिस्ट्री में? तो देखो, दुनिया में नंबर ऑफ़ केसेस है जहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है, और हमारे केस में तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ये सब देखने को मिला है। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो जनरल आयूब से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक कितने ज़्यादा लोगों ने मिलिट्री कूप की है। अब खाली अगर मैं परवेज़ मुशर्रफ की बात करूं तो 1999 की जो कारगिल वार थी उनके रिस्पॉन्सिबल यही थे, क्योंकि अ, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे पीएम नवाज शरीफ, उनको हटा के परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था और सारी पावर्स अपने हाथ ले ली थी। और यही रीज़न था कि कारगिल वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गई थी, जिसमें एट द एंड इंडिया ही जीता। और बट कहीं ना कहीं हमारे जो लोग थे, हमारे देश के सिपाही थे, उन वो वीर गति को प्राप्त हुए। बट एट द एंड वो लड़ाई हम ही जीते थे। बट ये हिस्ट्री में रहा है कि पाकिस्तान के केस में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कूप हुआ है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि पाकिस्तान में देख लो, हमारे साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बट आज तक पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसने 5 साल तक रूल कर लिया। पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, बट आज तक जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ हिस्ट्री में एक भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही है जिसने 5 साल तक रूल किया। अभी आप देख लें कि जो पीएम इमरान खान थे, वो भी 5 साल तक अपना रूल कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, नए पीएम बन गए वहाँ पे शहबाज। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि 5 साल तक कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाई है। दूसरा जो मिलिट्री कूप आपको दिखेगा वो म्यांमार में दिखेगा। ये आपको जो लेडी दिख रही होंगी, ये लेफ्ट में जो आपको ये लेडी दिख रही है, इनका नाम है आंग सान। ये जो आंग सान थी, ये इलेक्ट की गई थी 2015 में। ठीक है, और ये ही रूल कर रही थी अभी म्यांमार में। बट फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में जनरल मिंग ओंग, ये आपको फ़ोटो दिख रही होगी इनकी, इन्होंने पावर संभाली म्यांमार में। इन्होंने क्या किया कि मिलिट्री कूप कर दिया। अब जैसे मिलिट्री कूप हुआ, तो जैसे पता है कि आपको पता है मिलिट्री कूप होता था, एंड ऑफ सिविल रूल हो जाता है और इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री रूल आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हुई कि म्यांमार में जो सिविल रूल है वो एंड हो गया, और ये जो मिंग ओंग थे, इन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली। अब एक चीज़ ये है कि ये जो ओंग सांग थी, ये प्रो इंडिया डिसीज़न लेती थी। इनके टाइम पे इंडिया के साथ म्यांमार के रिलेशन बड़े अच्छे थे। पर जैसे मिलिट्री कूप हुआ, तो ये जो मिंग ओंग है, ये है प्रो चाइना। ठीक है, इनके जो डिसीजन होते हैं जनरली चाइना की फेवर में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया म्यांमार के रिलेशन को, उनके ट्रेड को भी इफेक्ट पड़ा है ये मिलिट्री कूप होने के बाद। अब अगर मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना में ऐसा क्या हो गया कि ये देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये एक र्यूमर हो सकता है, क्योंकि अभी अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, पक्का नहीं पता कि ऐसा होगा, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट देश है। वो प्रॉपरली चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बट अगर वहाँ पे अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे दो पिक्स। ये जो लेफ्ट में पिक है, इनका नाम है हु जिनतोय, और जो राइट हैंड में इनका नाम है वेन जिबॉय। ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडर हैं, और कहा जा रहा है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। जनरली हुआ क्या है कि जैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एससीओ समिट, जो कि अटेंड करने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तो जब एससीओ समिट ख़त्म हुआ, तो जब प्रेसिडेंट, ये जो चाइना के प्रेसिडेंट है, ये जब अपने देश लौटे, जैसे प्लेन से उतरे, तो इनको अरेस्ट कर दिया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। और ये सब अरेस्ट करने की जो कॉन्स्पिरेसी है, इन्हीं दो लोगों ने की है। बट ऐसा हुआ क्यों? क्यों मिलिट्री कूप हो गया चाइना में? क्यों आर्मी जो है वो बीजिंग की तरफ बढ़ती जा रही है? आर्मी ट्रूप्स बीजिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये सब हुआ है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। देखो, सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती हैं। ठीक है, जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने दुनिया के साथ मैक्सिमम जब भी जो भी डिसीज़न लिया है, उससे दुनिया के साथ उनके रिलेशन ख़राब ही हुए हैं। चाहे वो इंडिया चाइना का इशू देख लो, जो स्टैंड ऑफ हुआ था, या फिर ताइवान का इशू देख लो, या फिर रशिया के साथ उनका इशू देख लो, तो अमेरिका के साथ उनकी जो काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है वो वीक होती जा रही है।
तो जो पॉलिसीज़ रही हैं शी जिनपिंग की वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रही है। हमेशा चाइना इस प्रिंसिपल पे चलता है कि विस्तार करो, विस्तार करो। 1959 में इन्होंने तिब्बत अपने कब्ज़े में लिया, अब बोलते हैं कि अरुणाचल और लद्दाख भी हमारा पार्ट है। तो ये जो एग्रेसिव मेंटालिटी है कि सब कुछ अपने हाथ में ले लेना, इससे क्या हो रहा है कि दुनिया के साथ इनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, साथ साथ नेबरिंग कंट्री के साथ भी इनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, कुछ रीजंस ये भी रहे हैं कि जैसे इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ रहा है 2020 में था, तो देख लो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो 20 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, और चाइना के नियर अबाउट 45 आर्मी जो मैन थे वो उस क्लैश में मारे गए थे। तो उस क्लैश के दौरान भी जो चाइना वो अपने नंबर दिखाता नहीं, हालांकि उसने एट द एंड एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें उसने ये दिखाया था कि हमारे 5 ही लोग मरे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, लगभग 40 से 45 लोग जो चाइना के आर्मी मैन है वो उस क्लैश में मारे गए थे। वो अपने चाइना जो होता है कभी भी अपने नंबर एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के साथ क्या हुआ कि हमारे जब 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तो इंडिया के जो लोग थे उनके भी सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो हम भी बाईकआउट करने लग पड़े चाइनीज़ प्रोडक्ट को, चाइनीज़ मोबाइल को। तो कहीं ना कहीं ट्रेड में इफेक्ट पड़ता है। जब ट्रेड में इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज़ वो भी वीक होते हैं। बाकी ताइवान इशू को देख लो हर टाइम। अभी मैं पॉलिटिकल न्यूज़ देख रहा था, जब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होता है वहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि जब प्रेसिडेंट शी और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन आपस में जब वो बात कर रहे थे, तो उस दौरान प्रेसिडेंट शी ने ये बात बोल दी कि अगर आप ताइवान का इशू उठाओगे तो ये आग के साथ खेलने के बराबर है। तो इस तरह की जब ग्लोबल आप फॉर्मेट में ऐसी तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो भी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के सामने, तो ये कोई मतलब आपकी खुद की कंट्री की इमेज को भी, क्योंकि आप उस टाइम एक प्रेसिडेंट ही नहीं है देश के, आप अपनी कंट्री को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्टेज में। तो आप जब ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री की इमेज डाउन होगी, साथ साथ आपकी भी इमेज डाउन होगी। तो इस तरह से स्टेटमेंट देख के वैसे हमें पता है कि अमेरिका और चाइना का रिलेशन कोई अच्छे तो है नहीं। इंडिया और अमेरिका मिलके यहाँ पे वार प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, और अभी उत्तराखंड में भी वो वार प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो आप खुद सोचें कि जब आपके किसी कंट्री के साथ रिलेशन इतने बेकार हैं, ऊपर से आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे लड़ाई होने के चांसेस और बढ़ रहे हैं। क्योंकि ताइवान के इशू में मैंने कई बार नोटिस किया है कि अमेरिका बोलता है कि हाँ हम उसे डिफेंड करेंगे, तो कल को अगर चाइना ताइवान पे वार करता है, एक अग्रेसिव मेंटेलिटी दिखाता है, और अगर ताइवान ने भी वैसे डिफेंड कर लिया जैसे कि यूक्रेन ने अपने आप को डिफेंड किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा कि चाइना की जो इमेज है ग्लोबली वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी। इसके अलावा कोविड को जिस तरह से चाइना ने हैंडल किया था, देखो जब कोविड हुआ था तो वुहान सिटी से जब वो कोविड फैला तो पहले तो चाइना ने अपने नंबर ही नहीं एक्सप्लेन किए कि कितनी डेथ हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 1 मिलियन लोग तो ताइवान में ही थे जिनकी डेथ हो गई थी, और चाइना ने कभी ये बताया भी नहीं। नवंबर दिसंबर में उसके केसेस आने शुरू हो गए थे 2019 में, बट उन्होंने बताया नहीं कि हमारे यहाँ पे कोविड के केसेस आ रहे हैं। इवन उन्होंने जब ताइवान में ये जब केसेस मैसिव नंबर पे आना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या किया, ताइवान को ही सीज़ कर लिए चारों तरफ से, कि ना तो कोई इंसान चाहे ताइवान के अंदर जा सकता है, ना ही कोई इंसान ताइवान से बाहर जा सकता है। अब आप खुद सोचें कि जिन लोगों की डेथ हुई होगी, जिन लोगों के अपनों की डेथ हुई होगी उस ताइवान में जो लोग रहते होंगे, तो उनके सेंटिमेंट्स कैसे होंगे। तो ऑब्वियसली जो उनका एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से मतलब उन्होंने हर तरह से जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो अग्रेसिव रही, और फेल्ड पॉलिसीज़ मैं बोल सकता हूँ वो रही हैं। इवन आप देखो अब जो शी के एग्रेसिव मेंटेलिटी के कारण या अग्रेसिव जो पॉलिसीज़ के कारण उनके जो रिलेशन है दुनिया वालों के साथ वीक हो रहे हैं। कई अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ चाइना को छोड़ के जा रही हैं। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया अमेरिकन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से ही वो हमारे देश में आ रहे हैं, वियतनाम में जा रहे हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं और अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, अपना प्लांट खोल रहे हैं। तो अब सैमसंग का भी जैसे एक प्लांट होता था पहले चाइना में, अब वहाँ पे भी कोई प्लांट नहीं है, अब वो भी इंडिया में नोएडा में आ चुका है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब आपकी मेंटेलिटी इतनी एग्रेसिव रहती है तो कहीं ना कहीं दुनिया के साथ आपके रिलेशन वीक होते हैं। अब देखो कंपनीज जब आपके देश को छोड़ के जाएंगी तो जो लोग वहाँ काम कर रहे होंगे वो बेरोज़गार होंगे। अब जब वो बेरोज़गार होंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली आपका कंट्री कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत झटका तो लगेगा ही। आपकी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के भी चांसेस हैं। और इवन जब बेरोज़गारी फैलती है तो आपको पता ही है फिर लोग जो होते हैं वो अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ निकालते हैं।
कि आप आपने हाँ अपनी अग्रेसिव मेंटेलिटी की वजह से ही हमारे यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज आ रही थी वो छोड़ के जा रही हैं। तो यही रीज़न है कि जो अग्रेसिव मेंटेलिटी के कारण ही ये सब हुआ है। इसलिए जो चाइना के जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं ये क्लियर मेरे ख्याल से वार्निंग ही दे रही हैं शी जिनपिंग को कि या तो आप अपनी पॉलिसीज़ बदल दो या फिर आप ये कुर्सी को छोड़ दो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यही अनाउंस किया कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं ही चाइना को रूल करूँगा। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो इस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये चाइना की पॉलिसीज़ को इतना एग्रेसिव बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पे रह सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।